अकबर बीरबल और तोता की चतुराई की कहानी। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जिसमें बीरबल अपनी चतुराई से अकबर को एक जटिल समस्या का समाधान बताते हैं। इसमें तोते की भी अहम भूमिका है और बीरबल की चतुराई ने अकबर को हैरान कर दिया। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस राज्य में कुछ अजीब सा हो रहा है। बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और फिर कहा, हुजूर, क्या परेशानी है? आप मुझसे बिंदास कह सकते हैं। अकबर बोले, किसी ने मेरे पास एक तोते का तोहफा भेजा है। ये तोता बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ अजीब सा है। उसने मुझे एक सवाल पूछा है और मैं उसका उत्तर नहीं जान पा रहा हूं। क्या सवाल था? बीरबल ने पूछा। अकबर ने तोते के बारे में बताया। उसने मुझसे पूछा, राजा के पास क्या है जो उसकी शक्ति का प्रतीक हो और जो हर समय उसके साथ रहता है? मैं इस सवाल का उत्तर नहीं दे पा रहा हूं। बीरबल मुस्कुराए और कहा, हुजूर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम इस सवाल का उत्तर ढूंढ सकते हैं। कृपया मुझे तोते को दिखाइए। अकबर ने बीरबल को तोते के कमरे में ले जाकर उसे दिखाया। तोता एक सुंदर पक्षी था जिसकी पंखों पर हल्के नीले और हरे रंग के अद्भुत शेड्स थे। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वो किसी गहरे रहस्य को जानता हो। बीरबल ने तोते से पूछा, क्या तुम हमें वह सवाल फिर से बता सकते हो? तोते ने अपनी चोंच को हिलाते हुए कहा, राजा के पास क्या है जो उसकी शक्ति का प्रतीक हो और जो हर समय उसके साथ रहता है? बीरबल ने ध्यान से तोते को देखा और सोचा, यह तो सामान्य सवाल लगता है, लेकिन इसके पीछे कोई गहरा राज हो सकता है। फिर उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, हमें इस सवाल का उत्तर तलाशने में थोड़ी मेहनत करनी होगी। बीरबल ने अकबर से पूछा, क्या आप ये सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, तोते से नहीं? अकबर चौंकते हुए बोले, ये सवाल तो तोते ने ही पूछा था। ठीक है, लेकिन मुझे इसे एक अलग तरीके से सोचने की जरूरत है, बीरबल ने कहा। फिर उन्होंने तोते को शांत करने के लिए उसे कुछ दाने दिए और कहा, तोते भाई, आप हमें यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तोते ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता। मुझे तो सिर्फ ये सवाल दिया गया है। ये सवाल राजा के बारे में है और मुझे लगता है कि राजा को इसका जवाब पता होना चाहिए। बीरबल सोचने लगे। उन्होंने अकबर की ओर देखा और फिर कहा, हुजूर, हमें इस सवाल का सही उत्तर ढूंढने के लिए एक और तरीका अपनाना होगा। अकबर और बीरबल दोनों इस सवाल के उत्तर की तलाश में थे। बीरबल ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचा, क्या हो अगर इस सवाल का उत्तर केवल प्रतीकात्मक हो, न कि कोई ठोस चीज? वो कुछ देर चुपचाप सोचते रहे और फिर बोले, हुजूर, मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या समझे आप, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और कहा, राजा की शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक उसकी मुकुट है और ये हमेशा उसके सिर पर होता है। वो जहां जाता है, उसकी शक्ति का प्रतीक हमेशा उसके साथ होता है। अकबर को बीरबल की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो बोले, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन इसका तोते से क्या संबंध है? बीरबल ने कहा, यह तोते का सवाल असल में सिर्फ एक प्रतीक था और उसका जवाब हमें प्रतीकात्मक रूप में ही मिल सकता था। मुकुट राजा की पहचान है और वो हमेशा राजा के साथ रहता है। अब अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, इस तोते का क्या करें? ये तो हमें सीधे तौर पर कोई मदद नहीं कर रहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, इस तोते को भेजने वाले ने यह सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि वो चाहता था कि हम इसके माध्यम से कुछ सीखें। ये तोता दरअसल हमारी परीक्षा ले रहा था। हमें इसका उत्तर अपने भीतर से ही ढूंढना था। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम सचमुच बहुत चतुर हो, बीरबल। तुमने इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझा। अब इस तोते को क्या करें? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, मैं इसका एक हल जानता हूं। हम तोते को उसके स्वामी के पास वापस भेज सकते हैं। उन्हें यह बताना होगा कि तोते ने
एक सच्चे और समझदार राजा का सामना किया है और इसलिए उसने ये सवाल पूछा। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और तोते को उसके स्वामी के पास भेज दिया। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे कई और महत्वपूर्ण काम सौंपे। जब अकबर ने तोते को उसके स्वामी के पास वापस भेजा तो बीरबल के मन में यह सवाल बना रहा कि आखिर तोते को ऐसा सवाल सिखाने के पीछे स्वामी का मकसद क्या था। बीरबल को लगा कि इस रहस्य को और गहराई से समझने की जरूरत है। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, मुझे अनुमति दे कि मैं इस तोते के स्वामी से मिलूं और जानूं कि उसने ऐसा सवाल क्यों पूछा। इसमें जरूर कोई खास उद्देश्य छिपा है। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और अपने कुछ गुप्तचर अधिकारियों को तोते के स्वामी का पता लगाने का आदेश दिया। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद पता चला कि तोता एक दूर के राज्य के राजा द्वारा भेजा गया था। उस राजा का नाम राजा वियोग था, जो अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसे अकबर की शक्ति और बीरबल की चतुराई के किस्से सुनकर हमेशा जिज्ञासा रहती थी। राजा वियोग ने यह तोता अकबर को इसलिए भेजा था ताकि वो अकबर और बीरबल की क्षमता की परीक्षा ले सके। बीरबल ने राजा वियोग से मिलने का निर्णय लिया। जब वो राजा वियोग के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वियोग बहुत ही साधारण तरीके से रहता था। उसका दरबार भव्य नहीं था, लेकिन उसमें एक शांति और व्यवस्था थी। राजा वियोग ने बीरबल का स्वागत किया और कहा, तो महान बीरबल, आपने मेरे सवाल का उत्तर सही तरीके से दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा? बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं ये समझ सकता हूं कि आपने ये सवाल इसलिए पूछा ताकि हमारी बुद्धिमानी की परीक्षा ले सके, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके पीछे आपका असली उद्देश्य क्या था। राजा वियोग मुस्कुराए और बोले, आप सही कह रहे हैं। मैं अकबर और आपकी प्रसिद्धि के बारे में सुनता था। मुझे लगा कि मैं आप दोनों की परीक्षा लूं, लेकिन ये केवल एक परीक्षा नहीं थी। मैं ये भी जानना चाहता था कि क्या आप लोक सत्ता और शक्ति को सही तरीके से समझते हैं। राजा की शक्ति केवल उसके मुकुट में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के विश्वास और उसके सही निर्णयों में होती है। बीरबल ने गहराई से सोचा और कहा, आपने जो कहा वो सच है। राजा का असली मुकुट उसकी प्रजा का विश्वास है, और आपकी ये परीक्षा हमें ये बात समझाने का एक तरीका थी। राजा वियोग ने बीरबल से कहा, अगर आप और अकबर सच में महान हैं, तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। इसका जवाब देने के लिए केवल चतुराई नहीं, बल्कि अनुभव और इंसानियत की भी जरूरत होगी। बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ कहा, राजन, आप जो भी सवाल पूछें, मैं उसे हल करने की कोशिश करूंगा। राजा वियोग ने पूछा, मान लो एक गांव में दो आदमी हैं, एक अमीर और लालची है और दूसरा गरीब और ईमानदार। अगर दोनों के पास एक समान मौका हो तो कैसे तय किया जाए कि दोनों को उनका हक मिले? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, राजन, ये सवाल एक राजा के न्याय की परख करता है। सही तरीका यह है कि दोनों की नीयत को देखा जाए। जो अमीर और लालची है, उसे केवल वह दिया जाए जिसकी उसे जरूरत हो, और जो गरीब और ईमानदार है, उसे उसकी ईमानदारी का इनाम दिया जाए। लेकिन इसका फैसला करने के लिए उनकी परिस्थितियों को गहराई से समझना होगा। जब बीरबल राजा वियोग से अकबर के दरबार लौटे तो उन्होंने पूरी घटना का वर्णन किया। अकबर को राजा वियोग की चतुराई और उसके प्रश्न की गहराई ने प्रभावित किया। साथ ही बीरबल की न्यायप्रियता और सवाल के उत्तर को देखकर अकबर ने कहा, बीरबल, ये तोता हमारी समझ और न्यायप्रियता का प्रतीक बन चुका है। अब मैं चाहता हूं कि इस तोते को हमारे राज्य में कोई महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाए। ये एक प्रतीकात्मक संदेश होगा कि हमारे राज्य में हर कोई, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उपयोगी और मूल्यवान है। अकबर और बीरबल ने मिलकर विचार किया और तय किया कि इस तोते को राज्य के संदेशवाहक का काम सौंपा जाएगा। इसका उद्देश्य ये था कि तोता
संदेशों को तेजी से ले जा सके और उन संदेशों को दरबार में सही तरीके से प्रस्तुत कर सके। तोते को प्रशिक्षित करने के लिए बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने तोते को छोटे छोटे संदेश ले जाने और वापस लाने का अभ्यास करवाया। तोते ने ये काम बहुत कुशलता से सीखा। एक दिन अकबर ने तोते को पहली बार एक महत्वपूर्ण संदेश ले जाने का आदेश दिया। संदेश पड़ोसी राज्य के राजा को भेजा जाना था, जिसमें शांति और मित्रता का प्रस्ताव था। तोता न केवल तेज गति से संदेश लेकर गया, बल्कि वापस आते समय पड़ोसी राजा का जवाब भी लेकर आया। तोते की चतुराई और मेहनत देखकर दरबार के लोग भी प्रेरित हुए। ये प्रतीक बन गया कि मेहनत और निष्ठा से हर कार्य संभव है। बीरबल ने कहा, यह तोता हमें यह सिखाता है कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। अगर सही मौके और मार्गदर्शन मिले तो कोई भी असंभव को संभव कर सकता है। तोते की भूमिका का विस्तार। अकबर ने तोते की उपयोगिता देखकर उसकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी। अब तोता न केवल संदेशवाहक था, बल्कि उसे दरबार में गुप्त संदेशों की सुरक्षा का भी कार्य सौंपा गया। वो संदेशों को केवल अकबर या बीरबल के सामने प्रस्तुत करता था। समय के साथ तोता अकबर के राज्य का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। लोग उसे राज्य का चतुर दूत कहने लगे। अकबर ने तोते के लिए एक विशेष पद की घोषणा की और कहा, यह तोता हमारे राज्य का न्याय और समझदारी का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाएगा कि चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। संदेशवाहक से सलाहकार तक। तोते ने जब कई बार अपने चतुराईपूर्ण व्यवहार से समस्याओं को हल करने में मदद की, तो बीरबल ने सुझाव दिया, हुजूर, यह तोता अब केवल संदेशवाहक नहीं, बल्कि राज्य के मामलों में एक सलाहकार भी बन सकता है। अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और तोते को दरबार का चतुर प्रतिनिधि घोषित किया। अब तोता न केवल संदेश ले जाने का काम करता था, बल्कि अपने बुद्धिमत्ता से दरबार में हल्की फुल्की समस्याओं का हल भी सुझाता था। अकबर के दरबार में समय बीतने के साथ तोते की चतुराई और सुझाई गई सलाहों ने उसे दरबार का चतुर प्रतिनिधि बना दिया था। उसकी प्रशंसा पूरे राज्य में फैलने लगी। लेकिन एक दिन राज्य में एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई, जिसने सभी दरबारियों और यहां तक कि बीरबल को भी उलझन में डाल दिया। एक पड़ोसी राज्य के राजा रणवीर ने अकबर के राज्य पर अचानक से हमला करने की धमकी दी। उनका कहना था कि अकबर के राज्य के एक व्यापारी ने उनके राज्य के कुछ बहुमूल्य सामान चुरा लिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि चोर को पकड़कर उन्हें सौंपा नहीं गया तो युद्ध तय है। अकबर ने तुरंत इस समस्या पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने दरबार के सभी बुद्धिमान लोगों और बीरबल से इस समस्या का समाधान खोजने को कहा। बीरबल ने सुझाव दिया कि एक जांच दल बनाया जाए, जो पड़ोसी राज्य जाकर व्यापारी और चोरी की घटना की सच्चाई का पता लगाए। लेकिन ये योजना समय लेने वाली थी और पड़ोसी राजा ने केवल 3 दिन का समय दिया था। जब ये चर्चा चल रही थी तो तोता चुपचाप सब सुन रहा था। अचानक वो अकबर के सिंहासन के पास उड़कर आया और अपनी मधुर आवाज में बोला, महाराज, क्या मुझे इस समस्या को हल करने का अवसर दिया जा सकता है? अकबर और दरबारियों ने आश्चर्य से तोते की ओर देखा। अकबर ने पूछा, तोते, ये समस्या बहुत गंभीर है, तुम इसमें कैसे मदद करोगे? तोता आत्मविश्वास से बोला, महाराज, मुझे राजा रणवीर के पास जाने दे। मैं उनसे बात करूंगा और इस समस्या का हल निकालूंगा। अकबर ने थोड़े विचार के बाद तोते को अनुमति दी। तोता तुरंत राजा रणवीर के दरबार की ओर उड़ गया। राजा रणवीर का दरबार भव्य था और उन्होंने तोते को देखकर हंसी में कहा, तो अकबर ने अपने राज्य की रक्षा के लिए एक पक्षी को भेजा है? तोता शांतिपूर्ण स्वर में बोला, राजन, मैं अकबर का संदेशवाहक और सलाहकार हूं। मैं ये जानने आया हूं कि आप इस घटना से इतने क्रोधित क्यों हैं। आइए इस समस्या का हल शांतिपूर्ण तरीके से ढूंढते हैं। तोते ने राजा रणवीर से पूछा कि चोरी कैसे हुई और उन्हें क्या सबूत मिले हैं।
राजा रणवीर ने बताया कि एक व्यापारी ने उनका सामान चुराया और भागते हुए एक दस्तावेज गिरा दिया जिसमें अकबर के राज्य की मुहर थी। तोते ने दस्तावेज को ध्यान से देखा और कहा, राजन, क्या आपने जांच की है कि यह दस्तावेज असली है या नकली? क्या यह संभव नहीं कि किसी ने आपको भड़काने के लिए इसे जानबूझकर गिराया हो? राजा रणवीर चौंक गए। उन्होंने दस्तावेज की जांच के लिए अपने गुप्तचर बुलाए। जांच के बाद पता चला कि दस्तावेज वास्तव में नकली था। यह किसी तीसरे राज्य द्वारा दोनों राज्यों के बीच युद्ध भड़काने की साजिश थी। तोते ने राजा रणवीर से कहा, राजन, यह स्पष्ट है कि कोई आपके और अकबर के बीच दुश्मनी पैदा करना चाहता है। अगर आप अनुमति दें तो मैं अकबर के साथ मिलकर इस साजिशकर्ता को ढूंढने में मदद करूंगा। राजा रणवीर तोते की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत अकबर को एक संदेश भेजा कि उन्होंने युद्ध का विचार छोड़ दिया है और साजिश के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। जब तोता वापस अकबर के दरबार पहुंचा और पूरी घटना सुनाई तो अकबर ने उसे गले लगाते हुए कहा, तोते, तुमने न केवल हमारे राज्य को एक बड़े युद्ध से बचाया बल्कि अपनी बुद्धिमानी से हमारे दुश्मनों की साजिश को भी बेनकाब किया। तुम वाकई में हमारे दरबार के सबसे चतुर सलाहकार हो। इस घटना के बाद अकबर ने तोते को महाप्रशद सलाहकार की उपाधि दी। अब तोता अकबर और बीरबल के साथ सभी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करता था। उसकी चतुराई और निर्णय क्षमता ने उसे राज्य का सबसे मूल्यवान सदस्य बना दिया। इस तरह तोता अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से साबित कर चुका था कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से हर कोई असाधारण बन सकता है। तोते के महाप्रशद सलाहकार बनने के बाद अकबर के राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। लेकिन कुछ महीनों बाद एक और संकट सामने आया। राज्य में अफवाह फैलने लगी कि एक गुप्त संगठन, जिसे काला चक्र कहा जाता है, अकबर के राज्य पर हमला करने की योजना बना रहा है। गुप्तचरों से खबर मिली कि काला चक्र राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है और सैनिकों को राज्य के भीतर छिपाने की योजना बना रहा है। हमला बहुत बड़ा और खतरनाक हो सकता था। अकबर ने तुरंत दरबार में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। सभी दरबारियों और बीरबल से सुझाव मांगे गए। बीरबल ने सुझाव दिया कि गुप्तचरों को इस संगठन के सदस्यों की पहचान करने और उनकी योजना का पता लगाने के लिए भेजा जाए। लेकिन यह काम समय और संसाधनों की मांग करता था। साथ ही अगर संगठन को इसकी भनक लगती तो वे तुरंत अपनी रणनीति बदल सकते थे। जब यह चर्चा चल रही थी तो तोता अपनी जगह पर बैठा ध्यान से सब सुन रहा था। अचानक उसने कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं और बीरबल मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। अकबर ने पूछा, तोते, ये समस्या बहुत जटिल और खतरनाक है। तुम और बीरबल इसे कैसे संभालोगे? तोता आत्मविश्वास से बोला, महाराज, हम इस संगठन को उनकी ही चाल में फंसाकर हराएंगे। मेरी उड़ान और बीरबल की चतुराई से यह कार्य संभव होगा। तोते और बीरबल ने मिलकर एक चतुर योजना बनाई। तोता संगठन के ठिकानों की खोज करने के लिए उड़कर राज्य के विभिन्न हिस्सों में गया। उसने देखा कि संगठन के सदस्यों ने कुछ सुनसान इलाकों में अपने गुप्त अड्डे बना रखे थे। तोते ने अपनी तेज नजर से उनकी गतिविधियों का निरीक्षण किया और वापस आकर बीरबल को पूरी जानकारी दी। बीरबल ने इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाई। 1. राज्य के गुप्तचरों को इन अड्डों पर निगरानी रखने के लिए भेजा गया। 2. तोते ने संगठन के कुछ संदेश चुरा लिए और बीरबल को दिए। 3. बीरबल ने इन संदेशों का विश्लेषण कर संगठन की योजना का पता लगाया। तोते और बीरबल को पता चला कि काला चक्र ने राज्य के भीतर कुछ गद्दारों के साथ मिलकर हमला करने की योजना बनाई थी। ये गद्दार राज्य के सैनिकों को भ्रमित कर उनकी ताकत को कमजोर करना चाहते थे। तोता और बीरबल ने मिलकर इन गद्दारों की पहचान की और अकबर को उनकी पूरी सूची दी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया
कि इन गद्दारों को गिरफ्तार किया जाए। साजिश को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तोते ने एक आखिरी साहसिक कदम उठाया। उसने काला चक्र के नेता के पास जाकर उसे झूठी सूचना दी कि अकबर के सैनिक उनके मुख्य अड्डे पर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर संगठन के सभी सदस्य घबरा गए और अपने ठिकानों को छोड़कर भागने लगे। इस दौरान अकबर के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। अकबर ने दरबार में तोते और बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और तोते की बहादुरी ने हमारे राज्य को एक बड़े संकट से बचा लिया। ये तोता वाकई में हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस घटना के बाद तोते को राज्य का मुख्य रणनीतिकार का पद दिया गया। अब वो राज्य की सुरक्षा और रणनीति के मामलों में बीरबल के साथ काम करता था। इस प्रकार तोते और बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से न केवल राज्य को बचाया, बल्कि ये भी सिद्ध किया कि सही समय पर चतुराई और साहस का उपयोग करके किसी भी संकट को टाला जा सकता है। काला चक्र की साजिश को नष्ट करने के बाद अकबर के राज्य में शांति बहाल हो गई थी। लेकिन काला चक्र के बचे हुए सदस्य हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अकबर के दरबार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य तोते को ही अपना निशाना बनाने का फैसला किया। काला चक्र के नए नेता दुष्टार ने तय किया कि तोते को पकड़कर अकबर के राज्य में अराजकता फैलाई जाएगी। उन्होंने तोते को दरबार से दूर करने के लिए एक चतुर योजना बनाई। एक दिन जब तोता अपनी उड़ान पर राज्य के इलाकों की सुरक्षा का निरीक्षण कर रहा था, दुष्टार के आदमी ने एक घायल पक्षी का नाटक किया। तोता मदद करने के लिए नीचे उतरा और तभी एक जाल गिराकर उसे पकड़ लिया गया। दुष्टार ने तोते को एक गुप्त गुफा में ले जाकर कैद कर दिया। उन्होंने तोते से कहा, अगर तुमने अकबर के खिलाफ हमारे लिए काम नहीं किया तो तुम्हें कभी आजाद नहीं किया जाएगा। लेकिन तोता अपनी बुद्धिमानी और साहस में अडिग रहा। उसने कहा, तुम मुझे कैद कर सकते हो, लेकिन मेरी वफादारी को नहीं बदल सकते। जब तोता दरबार में नहीं लौटा तो अकबर और बीरबल को चिंता हुई। बीरबल ने तुरंत गुप्तचरों को तोते की तलाश में भेजा। उन्होंने जल्द ही पता लगाया कि काला चक्र के बचे हुए सदस्य तोते को पकड़कर ले गए हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें बुद्धि और धैर्य से काम लेना होगा। काला चक्र हमें चकमा देने की कोशिश करेगा, लेकिन उनकी हर चाल को हम उन्हीं पर पलट देंगे। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। तोते को बचाने के लिए गुप्त मिशन तैयार किया गया। अकबर के सैनिकों को गुफा के आसपास छिपने का आदेश दिया गया। बीरबल ने काला चक्र के सदस्यों को भ्रमित करने के लिए नकली संदेश भेजा, जिसमें कहा गया था कि अकबर ने तोते को बचाने के लिए बड़ी सेना भेजी है। कैद में रहते हुए तोता चुपचाप अपने आसपास के माहौल का निरीक्षण कर रहा था। उसने देखा कि गुफा के बाहर पहरा दे रहे सैनिक अक्सर थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। तोते ने इस जानकारी का उपयोग करने का फैसला किया। उसने दुष्टार को यह कहकर चकमा दिया, मैं तुम्हारे लिए अकबर की योजनाओं के बारे में बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे बाहर खुले में ले जाना होगा। दुष्टार तोते की बातों में आ गया और उसे गुफा के बाहर ले गया। यह वही मौका था जिसका बीरबल और अकबर की सेना को इंतजार था। जब दुष्टार ने तोते को गुफा के बाहर लाया तो अकबर के सैनिक और बीरबल ने उस पर घात लगाकर हमला किया। काला चक्र के सदस्यों को घेर लिया गया, लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। दुष्टार और उसके लोग बुरी तरह से लड़ रहे थे। तोता, जो अब भी दुष्टार के कंधे पर था, ने लड़ाई का फायदा उठाते हुए अपनी चोंच से दुष्टार के चेहरे पर हमला किया। इससे दुष्टार परेशान हो गया और अकबर के सैनिकों को उसे पकड़ने का मौका मिल गया। लड़ाई के दौरान दुष्टार ने अंतिम बार भागने की कोशिश की। उसने एक धनुष उठाकर तीर तोते की ओर चलाया, ये सोचते हुए कि तोते को खत्म करके वो अकबर की सेना को हिला देगा। तोता अपनी बहादुरी दिखाते हुए अकबर के एक सैनिक के ऊपर मंडराने लगा, ताकि वो तीर के रास्ते में आ सके और सैनिक को बचा सके।
तीर तोते को जा लगा। तोता घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर बीरबल और सैनिकों के दिल दहल गए। बीरबल तुरंत तोते के पास पहुंचे। तोता दर्द में था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी साहस झलक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बीरबल, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। अगर मेरी बलिदान से राज्य बचता है तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा। बीरबल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तोते को उठाया और सैनिकों को आदेश दिया कि लड़ाई को खत्म कर दुष्टार और उसके सभी साथियों को बंदी बना लिया जाए। तोते को तुरंत दरबार में ले जाया गया, जहां राज्य के सबसे कुशल वैद्य उसकी जान बचाने में जुट गए। तोते के घाव गहरे थे और सभी चिंतित थे कि वो जीवित नहीं रहेगा। अकबर खुद तोते के पास बैठे और कहा, तुम केवल एक तोता नहीं हो, तुम हमारे राज्य की आत्मा हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अकबर और उनके दरबार में वैद्यगण दिन रात तोते की चिकित्सा में जुटे रहे। हर कोई चिंतित था, क्योंकि तोते की स्थिति गंभीर थी। बीरबल और अकबर स्वयं वैद्यशाला में रुके हुए थे और हर पल तोते के हालचाल पर ध्यान दे रहे थे। इस दौरान दरबार में सभी दरबारी और प्रजा एकत्र हो गए थे, क्योंकि तोता अब केवल अकबर का साथी नहीं था, वो पूरे राज्य का नायक बन चुका था। वैद्य का संघर्ष और तोते का जीवट राज्य के प्रमुख वैद्य आचार्य अनिरुद्ध तोते के घावों की मरहम पट्टी करते हुए चिंतित थे। उन्होंने कहा, महाराज, ये तोता असाधारण है। इसकी जीवटता हमें चमत्कार करने का अवसर दे सकती है, लेकिन हमें समय चाहिए। तोते की धीमी सांसें और उसकी घायल अवस्था ने हर किसी के दिल को दुखी कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की एक किरण चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो खुद अपनी जीवटता से जीवन के लिए लड़ रहा हो। अकबर ने पूरे राज्य में घोषणा की, हमारा साहसी तोता, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर राज्य की रक्षा की, आज कठिनाई में है। सभी प्रजाजनों से निवेदन है कि वे प्रार्थना करें। राज्य के हर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में प्रार्थनाएं शुरू हो गई। तोते के प्रति प्रेम और सम्मान ने पूरे राज्य को एक सूत्र में पिरो दिया। 2 दिनों के गहन उपचार और प्रार्थनाओं के बाद तोते ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ये दृश्य देखकर बीरबल ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, महाराज, ये केवल इसका जीवट नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सामूहिक प्रार्थना का फल है। तोता कमजोर था, लेकिन उसकी आवाज में साहस था। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैं अभी भी आपके और राज्य के लिए खड़ा हूं। अकबर ने भावुक होकर कहा, तोते, तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चे नायक का दिल छोटा नहीं होता। तुम हमारे राज्य के सबसे अनमोल सदस्य हो। इस बीच दुष्टार और उसके बचे हुए अनुयायियों को अकबर के सामने लाया गया। दुष्टार ने कहा, महाराज, हमने आपकी ताकत और इस छोटे तोते की शक्ति को कम आंका। हमें क्षमा करें। अकबर ने गुस्से और दृढ़ता से कहा, क्षमा केवल उन्हीं को दी जाती है जो अपने कर्मों पर पछताते हैं। तुम्हारी सजा ये होगी कि तुम्हें राज्य से बाहर निकाला जाएगा और तुम्हें हमारे राज्य के किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने की अनुमति नहीं होगी। तोते की बहादुरी और राज्य के प्रति उसकी निष्ठा को देखते हुए अकबर ने घोषणा की, आज से ये तोता केवल हमारा साथी नहीं, बल्कि राज्य का संरक्षक भी होगा। ये राज्य की सुरक्षा, नीतियों और गुप्तचरों के संचालन में हमारी सहायता करेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, तोते ने जो किया वो किसी भी इंसान से कम नहीं है। इसे सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। तोते की चोटें ठीक होने के बाद बीरबल और अकबर ने तय किया कि तोते को और भी बेहतर प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने राज्य के सबसे कुशल गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे तोते को गुप्तचरी और सैन्य रणनीतियों में पारंगत करें। तोते ने हर प्रशिक्षण को गंभीरता से लिया। वो गुप्त संदेशों को पढ़ने और समझने में माहिर हो गया। उसने उड़ान भरते हुए दुश्मनों की छावनियों का निरीक्षण करना और गुप्त सूचनाएं लाना शुरू कर दिया।
कुछ महीने बीत गए। राज्य फिर से समृद्धि और शांति की ओर बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन बीरबल ने अकबर को सूचित किया कि राज्य की सीमा पर अजनबी गतिविधियां देखी गई हैं। एक नया दुश्मन राज्य पर हमला करने की योजना बना रहा था। तोते ने स्वयं सेवा करते हुए कहा, महाराज, मुझे अनुमति दें कि मैं इस दुश्मन के इरादों का पता लगाऊं। अकबर ने उसे अनुमति दी। तोता तुरंत उड़ान भरकर दुश्मन की छावनियों की ओर निकल पड़ा। उसकी तीक्ष्ण नजरों ने जल्दी ही दुश्मन की योजनाओं को समझ लिया। दुश्मनों ने तोते को अपने अड्डे के आसपास मंडराते हुए देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन तोता अपनी तेजी और चालाकी से उनके जाल से बच गया। उसने दुश्मन की सभी योजनाओं की जानकारी दरबार में लाकर दी। बीरबल ने इस जानकारी का उपयोग करते हुए एक रणनीति बनाई और अकबर की सेना ने दुश्मन को उसकी योजना के पहले ही चरण में हरा दिया। ये घटना तोते की बहादुरी को अमर कर गई। अकबर ने घोषणा की कि तोते की बहादुरी और निष्ठा का जश्न मनाने के लिए हर वर्ष तोता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन राज्य भर में उसकी कहानियां सुनाई जाएंगी और लोगों को सिखाया जाएगा कि साहस और निष्ठा किसी के आकार या जाति पर निर्भर नहीं करते। तोता अब न केवल अकबर और बीरबल का साथी था, बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गया। उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। इस तरह एक छोटा सा तोता अपने साहस, बुद्धिमानी और निष्ठा से राज्य की आत्मा बन गया और ये सिखाया कि सच्चा नायक वह है जो अपने कर्तव्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता है। तोते के पंखों की चमक धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। उसकी उड़ान पहले जैसी तेज नहीं रही और उसकी आवाज में भी थकान झलकने लगी। फिर भी उसका उत्साह और जिम्मेदारी निभाने का जज्बा पहले जैसा ही था। वो हर दिन दरबार में आता और अकबर के साथ बैठकर राज्य के मामलों पर चर्चा करता। एक दिन अकबर ने तोते को बुलाकर कहा, तोते, तुमने अपने पूरे जीवन में हमारे राज्य की सेवा की है। अब समय आ गया है कि तुम थोड़ा आराम करो। हमें तुम्हारी सेहत की चिंता है। तोता मुस्कुराया और कहा, महाराज, मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता कि मैं अपने अंतिम समय तक राज्य की सेवा कर सकूं। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं अपने कर्तव्यों को कम कर दूंगा। तोते के उत्तराधिकारी की तलाश अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि राज्य को अब एक नया मुख्य रणनीतिकार चाहिए। उन्होंने तोते से पूछा, तोते, क्या तुम्हारे जैसा कोई और है जिसे हम तुम्हारे उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित कर सकें? तोते ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, महाराज, मैं राज्य के पक्षियों में सबसे योग्य उम्मीदवार की तलाश करूंगा। तोते ने राज्य के हर कोने में उड़ान भरकर कई पक्षियों से मुलाकात की। उसने हर पक्षी की बुद्धिमत्ता और निष्ठा का परीक्षण किया। महीनों की खोज के बाद तोते ने एक युवा और तेज उड़ने वाले तोते को चुना। उसका नाम चिरायु रखा गया। तोते ने उसे अपना ज्ञान और अनुभव देना शुरू किया। तोते ने चिरायु को सिखाया कि कैसे संकट के समय सही निर्णय लेना है और कैसे दुश्मनों की चालों को समझना है। उसने उसे राज्य के गुप्त मार्गों और महत्वपूर्ण संदेशों को संभालने की कला भी सिखाई। एक दिन चिरायु को अपनी पहली परीक्षा देनी पड़ी। पड़ोसी राज्य ने अकबर के खिलाफ साजिश रची थी और चिरायु को गुप्त संदेश लेकर उस साजिश का भंडाफोड़ करना था। तोते ने चिरायु को सलाह दी, सुनो चिरायु, ये मिशन तुम्हारी समझदारी और साहस की परीक्षा है। हर कदम सोच समझ कर उठाना। चिरायु ने इस काम को सफलता से पूरा किया और खुद को एक काबिल उत्तराधिकारी साबित किया। ये देखकर तोता संतुष्ट हुआ। उसने अकबर से कहा, महाराज, अब मैं निश्चिंत होकर अपने बाकी जीवन को शांति में बिता सकता हूं। चिरायु राज्य की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। तोते ने अपने पद से हटकर खुद को एक साधारण जीवन में समर्पित कर दिया। वो अब दरबार के पास बने एक सुंदर बगीचे में रहने लगा। बगीचा हरियाली और फूलों से भरा था, जहां तोता अपना समय बिताने लगा। वो अक्सर बच्चों के साथ खेलता और उन्हें कहानियां सुनाता।
बच्चे उससे राज्य के पुराने किस्से सुनने आते थे। बीरबल और अकबर अक्सर तोते से मिलने बगीचे में आते और उससे सलाह मांगते। तोता हर बार मुस्कुराते हुए कहता, अब राज्य की जिम्मेदारी चिरायु की है, मैं केवल एक बुजुर्ग मार्गदर्शक हूं। समय बीतता गया और तोता बेहद बूढ़ा हो गया। उसके पंख अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उसकी आवाज भी धीमी पड़ गई थी। एक दिन उसने अकबर और बीरबल को बुलाया और कहा, महाराज, मेरा समय अब पूरा हो रहा है, लेकिन मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। अकबर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तोते, तुमने हमारे राज्य के लिए इतना कुछ किया है, तुम्हारी हर इच्छा हमारे लिए आदेश है। तोते ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, जब मैं नहीं रहूं तो मेरी याद में इस बगीचे का नाम तोता उद्यान रख दिया जाए और यहां पक्षियों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया जाए। ये मेरी आखिरी इच्छा है। अकबर ने तोते की इच्छा को पूरा करने का वादा किया। अगले दिन तोता अपनी सबसे पसंदीदा जगह बगीचे के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा। उसने अपनी आंखें बंद की और शांति से संसार से विदा ले ली। तोते के जाने के बाद अकबर ने पूरे राज्य में शोक की घोषणा की। उन्होंने तोता उद्यान का निर्माण करवाया और वहां पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बनाया। चिरायु ने तोते की जगह मुख्य रणनीतिकार के रूप में कार्यभार संभाला और राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तोते की कहानियां और उसकी बुद्धिमत्ता की मिसालें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग उसे न केवल एक पक्षी के रूप में, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक और राज्य के स्तंभ के रूप में याद करते रहे। इस तरह तोते ने अपनी जिंदगी में ये सिखाया कि सच्ची बुद्धिमानी और निष्ठा केवल इंसानों तक सीमित नहीं होती। उसके जाने के बाद भी उसकी सीख और योगदान राज्य के लोगों के दिलों में अमर रहे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।